2024 के वर्ल्ड कप में बोली थी भाई ये बात, आ रहा हूं तुझे लेने लेकिन आऊंगा आखिरी बार। थोड़ा गड़बड़ हो गई थी फिर, मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि जीत गए थे, शायद यही सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया बीसीसी। एक और बात बता दूं भाई लोगों, चलती बात पे याद आ गया, हंसोगे तो नहीं, हंसना पड़ेगा, पहले हंसो सारे। अजीत अगरकर रोहित शर्मा का भविष्य डिसाइड कर रहा है 2027 में वो होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। उसकी खुद की नौकरी 2026 तक है और वो भी T20 वर्ल्ड कप के चक्कर में उसको आगे तक बढ़ाया गया भाई लोग। अरे तेरी खुद की नौकरी 2026 तक, उसकी छुट्टी हो रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया है। और ये खबर मैं खुद बता के भूल गया हूं, अभी महीना पहले मैंने ये खबर बताई थी आप लोगों को, जिसके खुद की नौकरी 26 तक है यार भाई यार। वो रोहित शर्मा विराट कोहली का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है कि 27 में होंगे कि नहीं होंगे। ये अपने रहते हुए ना ये काम करके जाना चाहता था, एग्री करो पहले सारे भाई बंधु, ये अपने रहते हुए ये काम करके जाना चाहता था ताकि जो रोहित शर्मा के हेटर्स हैं, विराट कोहली के हेटर्स हैं ना, वो इसको एकदम मतलब हो, यो ब्रो क्या करके गए हो यार भाई यार, कितना बड़ा डिसीजन लेके गए हो, वो वाली चीज करवाना चाह रहा था। क्योंकि इन दोनों लोगों ने, हेटर्स भी तो करोड़ों में कमा रखे हैं ना। तेरे खुद की नौकरी 26 तक है यार भाई यार। वो रन बनाने पड़ेंगे। ये जो 3 वनडे हैं, पहले तो मैं कह रहा था एक मैच शायद फेल हो सकता है, अब नहीं हो सकते। एक भी मैच फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता है, स्पेशली रोहित। और वो मेरिट वाली कंडीशन इन्होंने विराट पे भी लगा दी है भाई लोगों। अब एक भी मैच फ्लॉप होना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले तो मैं एग्री नहीं करता था तुम लोगों से, लेकिन अब 250 चाहिए है रोहित शर्मा के बल्ले से। चाहिए मतलब चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं भैया रोहित शर्मा डीमोटिवेट हो गया होगा। रोहित शर्मा इस टाइम पे उसको अंधकार नजर आ रहा है सामने जब वो देख रहा है। तो अगर वो कैप्टन होता तो उसको ये होता कि मैं टीम लेके आगे बढ़ूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अब उसको देख भाई सारी चीजें भुला के अब बड़े रन मारने पड़ेंगे, 200-250 रन मारना पड़ेगा। बात सिंपल और सीधी है। रही बात विराट की, वो पहले भी इनका बाप था, आज भी है, कल भी रहेगा। धन्यवाद भाई लोगों। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, अपने मुद्दे पे आगे बढ़े भाई लोगों, मित्रों। ठीक है, मुद्दा नंबर 1, शुभमन गिल की क्या गलती है? क्या शुभमन गिल के साथ वही काम होने वाला है जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ था? इस तरीके की चिंताएं करके बैठे हो तुम लोग। 2-3 चीजें हैं इसमें बताने वाली, वो बताता हूं, बाकी तुम लोग इस पे अपने विचार रखना। देखो, जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया तो उसको किसी दूसरी टीम से बुलाया, वहां पे एंट्री करवाई। रोहित शर्मा वहां पे भी अच्छा ही कर रहा था, हालांकि हाल फिलहाल में कह रहे थे कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, और 5 ट्रॉफियां भी ऑलरेडी रोहित शर्मा वहां जिता चुका था। चलो जैसे तैसे करके उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। क्या इसमें हार्दिक पांड्या की गलती थी? क्या यहां पे रोहित शर्मा को हटा के शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई? क्या यहां पे शुभमन गिल की गलती है? देखो, इन दोनों चीजों में वहां मैंने सेम बात तब भी बोली थी कि वहां हार्दिक पांड्या क्योंकि दूसरी टीम से आया था, एंट्री करवाई, क्या डील हुई क्या नहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो हमारे सामने आई है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत खबरें आई थी। देखो, वहां पे रोहित शर्मा की रिस्पेक्ट में हार्दिक पांड्या शायद ये बात रख सकता था एज लीडर कि यार मुझे तो ये लीडर देख रहे हैं, एज कैप्टन देख रहे हैं, ये बात रख सकता था कि यार 1 साल अभी रोहित शर्मा कंटिन्यू कर लेगा और मैं अगले साल से कप्तानी जो है वो संभाल लूंगा, या कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी मेरी भी रिस्पेक्ट रह जाएगी, उसकी भी रिस्पेक्ट रह जाएगी, दोनों की। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी, ऐसी बात नहीं रखी गई, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि रोहित शर्मा चलो बड़ा भाई टाइप है, उस तरीके से अगर रख लो तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन
उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से रोहित शर्मा को ग्राउंड पे भगाया, अगर वो चीज भाई लोगों आप लोगों के लिए आज ठीक है तो फिर उस दिन शोर क्यों मचा रहे थे? मेरे लिए वो उस दिन भी गलत थी चीज, आज भी गलत है। क्या आप लोग सहमति रखते हैं इस चीज से? अब आ जाते हैं, वहां हार्दिक की गलती नहीं है मैं कैप्टन क्यों बना, लेकिन कैप्टन बनने के बाद रोहित शर्मा के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए था, ये मेरे ऊपर था, ये उस हार्दिक पांड्या के ऊपर था। सेम चीज यहां पे है भाई लोगों। अब शुभमन गिल की एज कैप्टन कोई गलती नहीं है कि उसको कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन बनने के बाद वो किस तरीके का बिहेव करता है ऑन फील्ड, ये उसके हाथ में है एब्सोल्युटली, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। अगर वो रोहित शर्मा को कभी इधर भगाएगा, कभी उधर भगाएगा, कभी ये वाली हरकतें करेगा, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा। तो ये इस तरीके से इस चीज को जोड़ना बहुत गलत है, बहुत बकवास है, नॉनसेंस चीज है ये। शुभमन गिल को पूरे मन से, पूरे दिल से और उस नीयत से सपोर्ट है। मैं वो बंदा हूं भाई, महेंद्र सिंह धोनी के बाद जब विराट कैप्टन बना तो मैं इस नीयत से उस आदमी को एज कैप्टन सपोर्ट करता था कि ये पिछले कप्तान से ज्यादा कामयाब कप्तान बने। विराट कोहली के बाद जब रोहित शर्मा एज कैप्टन आया, मैं उन कप्तानों की बात कर रहा हूं जो ज्यादा देर तक कप्तान रहे हैं इंडिया के। जब रोहित कप्तान आया तो मैं इस नीयत से रोहित शर्मा को देखता था एज कैप्टन कि वो अचीवमेंट करे जो महेंद्र सिंह धोनी ने एज कैप्टन अचीव करी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे भी ज्यादा वो अचीव करे। अब अगर शुभमन गिल आया है एज कैप्टन तो मेरे से घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता अगर वो ये सोचे कि वो आदमी आते ही एज कैप्टन बर्बाद हो जाए। ये मैंने टेस्ट में भी विचार रखे थे सब लोगों के सामने, अगर पता हो तो। मैं चाहता हूं वो बंदा धोनी और रोहित शर्मा से बड़ा कप्तान बन के रिटायर हो, जिस दिन भी वो रिटायर हो। लेकिन ये चीज 10 साल के बाद पता लगेगी, अभी नहीं लगेगी। तो भाई उसकी तो कोई गलती है नहीं इस चीज में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर रोहित शर्मा को या विराट कोहली को या किसी को भी, किसी भी इन दोनों में से किसी भी प्लेयर को अगर शुभमन गिल ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो फिर वो गाली खाने का हकदार है, वैसे नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी से अगर कोई भी चीज नहीं सीखनी किसी को तो मत सीखो, लेकिन एक चीज भाई सीखना, और तालियां बजनी चाहिए महेंद्र सिंह धोनी के लिए इस चीज पे। कोई चीज मत सीखो महेंद्र सिंह धोनी से, लेकिन एक चीज सीख लेना, जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में तालमेल बिठा के चलने की कला क्या होती है, ये उस आदमी से बेहतरीन मुझे नहीं लगता इस पूरी दुनिया जहान में भी कोई आदमी होगा। मेरे से पूछोगे ना महेंद्र सिंह धोनी की एक सबसे बेस्ट क्वालिटी बता दो, वो यही है भाई, जूनियर और सीनियर के बीच में तालमेल बिठा के चलना, जीरो कंट्रोवर्सी के साथ। और ये जो चीज है ना, ये जो क्वालिटी है, अरे भाई इसको क्या कंपेयर करोगे तुम किसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से? ये बहुत ऊपर की चीज है, किसी भी चीज फेल है इसके सामने यार, सारी चीजें। तो शुभमन गिल को ये चीज सीखनी है और ये चीज सीख के आगे बढ़नी है। तो उस तरीके से बातचीत है भाई लोगों, बाकी कोई नहीं, चलता रहता है।